लोकसभा चुनावरा प्रथम चरण में काल वेला मतदान। प्रदेश री 12 लोकसभा सीटा ने लेर मतदान खातर कड़ा सुरक्षा इंतजाम। मतदान संपन्न करावा खातर अंतिम प्रशिक्षणारे पाछे दलारी वेरी रवानगी। निष्पक्ष चुनाव खातर निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध। देश भर में आज मनायो जा रहा है विश्व हेरिटेज दिवस। जयपुर रा बड़ी चौपड़ में हेरिटेज वॉकरो करियो गयो आयोजन। और गर्मी री छुट्टियारे दौरान यात्रा री बढ़ती भीड़ ने ध्यान में रखता थका उत्तर पश्चिमी रेलवे कानेसु अतिरिक्त रेल सेवा वारो करियो जा रह्यो है संचालन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता छाया बादल। कई ठोरा माते तेज हवावारे साथे भी बूंदाबांदी। दूरदर्शन रे सिंजिया कालीन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव रा प्रथम चरण री 12 लोकसभा सीटा माते काल मतदान होवेलो। प्रदेश में प्रथम चरण में 2,54,00,000 मतदाता मताधिकारों प्रयोग कर सकेला। प्रथम चरण में सबसु बता मतदाता जयपुर में और सबसु कम वोटर दौसा में है। लोकसभा चुनाव रा प्रथम चरण ने लेर निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बूथा माते गर्मी ने देखता थका खास व्यवस्थाएं भी करी जी है। माने संवाददाता अरनिशा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से व्यवस्थाओं ने लेर बात की ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी। आइए जानते हैं इनसे कि कितने मतदान दल रवाना हो चुके हैं और अभी कितने बाकी हैं। लगभग 24,000 से अधिक पूरे राज्य में प्रथम चरण में मतदान दल रवाना हो रहे हैं और करीब करीब द्वितीय पारी में जा रहे हैं लोग। प्रथम पारी के लोग निकल चुके 10 बजे और ये शहरी क्षेत्र में जाएंगे। इनको कम समय लगेगा। 4 बजे तक सभी मतदान दल अभी गंतव्य स्थल पहुंच जाएंगे। हम लोग इनकी ट्रैकिंग भी करते हैं, इनकी गाड़ियों की ट्रैकिंग करते हैं। इसमें ईवीएम जा रही है, साथ में इसके साथ पुलिस दल भी है। अगर इनके पास कोई सामान की कमी रहती है तो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं प्रत्येक 10 बूथ पे, वो इनको तो सामान क्या पूरा और तैयारी पूरी पूर्ण है। वेबकास्टिंग भी 50% पोलिंग स्टेशन पे, लगभग 12,500 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग भी चलेगी। सर सुबह 7 बजे से, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आपने जल्दी चुनाव मतदान शुरू करने की तैयारी करी है, तो 7 बजे पहले क्या क्या तैयारियां होंगी? 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले 7 बजे सबसे पहले 5:30 बजे मॉकपोल होगा सभी राजनीतिक दलों से। और आपके मार्फत कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स, कि वो समय पर आएंगे तो मॉक पोल करने में हमारे पोलिंग पार्टी को आसानी रहेगी, क्योंकि मॉक पोल 40 से 50 मिनट चलता है। 7 बजे से अगर चुनाव कराना है तो वो बहुत आवश्यक है। सर मतदान केंद्र पर गर्मी को देखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? गर्मी को देखते हुए मेडिकल किट होगा, पानी की पीने की व्यवस्था होगी, टॉयलेट्स हैं, बैठने का, छाया, तो सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इस तरह से बीमार भी है और किसी कारण से उसको जल्दी वोट डालना है तो हम क्यू को छोड़कर हमारे वॉलंटियर्स भी लगेंगे, एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड, वो उनको अंदर ले जाएंगे और आसानी से उनका एहसास अच्छा हो, बूथ पर हैप्पी वोटिंग हो, एक पर्व के रूप में उसको मनाएंगे। तो हमारा नारा भी यही है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो मैं चाहूँगा कि सेल्फी पॉइंट हैं बहुत सारे, हम लोग ने सर्टिफिकेट्स, ई सर्टिफिकेट्स पहली बार वोटरों को देंगे और इस तरह के कुछ जगह वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत इस बार उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नया और टेक्नोलॉजी के लिए क्या नया? हमारा बीएलओ जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे उनके मार्फत, या यूआरएल है हमारे कुछ, उस पर जाके क्लिक करके आप अपना बूथ वाइज बूथ का नाम दे सकते हैं या बूथ का नंबर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कितने लोग कतार में खड़े, हर आधे घंटे में इसको अपडेट करेंगे। इसी तरह से आपने देखा पोस्टल बैलेट आसानी से पढ़ सके सबका, उसके लिए हमने पोस्टल बडी ऐप बनाया था पूरे राज्य में। इससे हमें बहुत सहूलियत मिली, एक जिले से दूसरे जिले में मतदान
बैलेट को भेजने में और उसकी ट्रैकिंग करने में। इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने के लिए तकनीक का भी पूरा प्रयोग किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर। રાજસ્થાનમાં લોકસભા ચુનાવ રે પહેલા ચરણરા મતદાન કાલ હોવેલા जिनने लेर निर्वाचन विभाग सगली तैयारियां पूरी कर ली है। जयपुरा राजस्थान कॉलेज सु पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ माते रवाना वेगी है। वटे ही निष्पक्ष चुनाव खातर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्त इंतजाम भी कर लेना है। पोलिंग पार्टियां हैं यहाँ से रवानगी के लिए आज प्रातः 7 बजे से उपस्थित है। पोलिंग पार्टी जैसे जैसे पूरी हो रही है उन्हें समस्त सामग्री के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ एक पुलिस का जवान भेजा जा रहा है और साथ में सेक्टर अधिकारी और पुलिस सेक्टर अधिकारी हैं वो भी अपने अपने एरिया के अंदर पूरा जाब्ता और साथ में जोनल अधिकारी भी लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की यदि कोई भी बूथ पर कोई घटना होती है तो सेक्टर अधिकारी, पुलिस सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी अर्थात चुनाव निष्पक्ष भयपूर्ण वातावरण में हो, ये राजस्थान सरकार और जयपुर जिले के जो सीईओ हैं उनकी मंशा है, उसी के अनुसार सब कार्रवाई की जा रही है। हाँ, हमको लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कराना है चाकसू में और हमारा पूरी टीम तैयार है हमारी जाने के लिए। प्रशिक्षण हमें दिया गया है, जैसे कि जैसे कोई भी मतदाता हैं उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है और अलग अलग डायरीज वगैरह, कोई जांच करने आएगा उनको कौन सी डायरी में अपने को लिखना है वगैरह सारा। झुंझुनूमां आज मतदान दलाने अंतिम प्रशिक्षण देर रवाना कर्यो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल जानकारी देता थका बतायो कि झुंझुनूरा सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में मतदान कर्मियों ने प्रशिक्षण दियो गयो और ईवीएम रे साथे बूता खातर रवाना कर्या गया। जिला में कुल 8,464 मतदान कर्मी नियुक्त कर्या गया है। दलों की आज रवानगी करी जा रही है। सेठ मोतीलाल कॉलेज से 2 पारियों में करी जाएगी। तो अभी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो दूर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी रवानगी हम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है और सेकंड पारी में जो हमारी 3 पास वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज उनकी रवानगी होगी। बाकी व्यवस्थाएं सारी बढ़िया हैं और सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और बाकी जब हमारी पार्टीज आएंगी तब उस समय हम लोगों ने कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं करी हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत लेट हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने रोडवेज की असेंबली हेडक्वार्टर लेवल तक छोड़ने के लिए हमने व्यवस्था करवाई है। इस बार ये चीज थोड़ी सी नहीं रहेगी कि महिलाओं को रात में दिक्कत ना आए। लोकसभा चुनाव ने लेर भरतपुर लोकसभा सीट खातर आज मतदान दलान ने अंतिम प्रशिक्षण देर बूता खातर रवाना कर्या। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव बतायो कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 2006 पोलिंग बूथ बनाया गया है। 1792 जो हमारे पोलिंग बूथ हैं उनकी सभी की पोलिंग पार्टी, साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर, सेक्टर अधिकारी आज रवाना होने जा रहे हैं। इन सभी को 3rd ट्रेनिंग आज दी गई है, जिसमें इन्हें बताया गया है ईवीएम के प्रोटोकॉल्स के बारे में। ईवीएम जो है पुलिस गार्ड, होम गार्ड के साथ ही रहेंगे। साथ में जो इनका व्हीकल्स है जो डिसाइड किया गया उसी के माध्यम से मतदान केंद्र तक जाना है। अगले दिन जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया, साथ में एक्चुअल पोल और उसके बाद हर 2 घंटे बाद जो रिपोर्टिंग, शाम को जो प्रक्रिया के अनुसार जो है मशीनों को क्लोज करना, एजेंट्स की उपस्थिति में उनकी सीलिंग करना और गाँव से रिसिप्ट सेंटर पर क्या क्या इनको जमा कराने के संबंध में इनको दिशा निर्देश दिए गए। करोली में लोकसभा चुनाव खातर अंतिम प्रशिक्षण रे पाछे मतदान दलाने रवाना कर्यो गयो। करोली धौलपुर लोकसभा सीट खातर प्रथम चरण में काल 19 अप्रैल ने मतदान होवेलो। करोली जिला में 1000 बूथ बनाया गया है। मतदान खातर प्रत्येक विधानसभा में 8 महिला मतदान दल भी नियुक्त किया गया है। इन दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय कार्मिका ने निष्पक्ष और भयमुक्त वेर मतदान संपन्न कराबारा निर्देश देना। उस पे एक हाफ सेक्शन जो सीएपीएफ का होता है, 1-3 का केंद्रीय पुलिस बल का, वो लगाया हुआ है। बाकी हमने लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिविटी के हिसाब से जो मतदान केंद्र उस पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाया हुआ है, 1-2 का जाप्ता। उसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 क्विक रिस्पांस टीम है और 3 स्ट्राइक फोर्स हैं, जिनमें सीएपीएफ का, सेंट्रल फोर्सेस का एक गाड़ी दे रखी है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 6 टीमें हैं
जो विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बात होती है उस पर वो टैकल करेंगी। हर विधानसभा वाइज 10% हमारे पोलिंग पर्सनल हैं वो रिजर्व हैं, जो एसडीओ हेडक्वार्टर पर रहेंगे। जहां भी जरूरत होगी उसको रिप्लेस कर सकेंगे। यदि किसी की तबीयत खराब हो या कोई मतदान दल में कोई दिक्कत हो जाए या कोई धीमा चल रहा है तो वो असिस्ट के लिए उनको लगा सकेंगे। इसी तरह रिजर्व मशीनें हैं, वो भी हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम है, वो एसडीओ हेडक्वार्टर पर बना हुआ है, वो वहीं पर आज भिजवा दी गई हैं और वो सेक्टर ऑफिसर के साथ कल सुबह 4 बजे उनको दी जाएंगी। जो कहीं भी रिप्लेसमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिप्लेस कर देंगे। दौसा लोकसभा सीट माटे चुनाव खातर पीजी कॉलेज सु आज मतदान दल रवाना व्या। दौसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 1965 मतदान केंद्र है, जिनमें दौसा जिला में 1241 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार कहो कि आज मतदान दला ने अंतिम प्रशिक्षण देर रवाना कर्यो गयो। वे कहो कि दौसा जिला समेत बस्सी, चाकसू, थानागाजी क्षेत्रारी ईवीएम दौसारा पीजी कॉलेज में ही जमा करी जावेली। पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच चल रहा है। हमारे द्वारा जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो तो कई परिवर्तन किए गए हैं। सारे समस्त सामग्री जो हमें उन्हें दी जाती है, जैसे ईवीएम मशीन हो गई, इसके अलावा चिन्हित सूची हो गई, उनके पीओएल हो गए, वो सब उनके टेबल पे ही दिया जा रहा है ताकि एक जगह वो सुविधापूर्वक सभी सामग्री को लेकर के रवाना हो सके। इसके अलावा जो कल मतदान का दिवस है तो उनके सहायतार्थ हमने कई व्यवस्थाएं की हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स फील्ड में रहेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए सीएपीएफ आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। इसके अलावा हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी फील्ड में रहेंगे। रिजर्व ईवीएम हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के पास रहेगी ताकि कोई भी खराबी होती है उसका तुरंत समाधान किया जा सके। इसके बाद जो हमारा कलेक्शन भी करेगा उसमें भी हमने कई परिवर्तन करे हैं। हमने नंबर ऑफ काउंटर्स कलेक्शन के दुगने कर दिए हैं ताकि जब हमारी पोलिंग पार्टीज हमें वापस ईवीएम देने आए तो उनको तुरंत जो है उनसे कलेक्शन करके उनको फ्री किया जा सके। और दौसा में पहली बार मतदान करवाबा जा रही महिला कर्मियों में खासो उत्साह देखो जा रहा है। महिला कर्मियों रो कहना है कि वे इन काम ने लेर खासी उत्साहित है। वना अबे ताई वोट दियो हो पण अबे वे वोटिंग करवावेली। बहुत अच्छा लग रहा है और जो अब तक महिलाएं बराबरी की मांग कर रही है ना, अब लग रहा है कि वास्तव में हम बराबर हैं और वो जो उम्मीदों जो हमसे रखी जा रही है निर्वाचन विभाग द्वारा उसको हम पूरा करेंगे। तो एक्साइटमेंट भी है कि नई चीज सीख रहे हैं। अब हम तक वोट दिए हमने, अब हम वोटिंग करवाएंगे। पोलिंग पार्टी लोकसभा मतदान ने लेर चूरू सु जुड़ती हरियाणा सीमा माथे पुलिस काने सु नाकाबंदी करी जा रही है। पड़ोसी राज्य और दूजा जिलारा बॉर्डर माथे चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही पड़ोसी राज्य सु जुड़वा वाली सीमावा माथे पुलिस अलर्ट मोड माथे देखी जा रही है। चूरू एसपी जय यादव बतायो कि सगला नाका माथे आपराधिक गतिविधियां माथे कार्यवाही करी जा रही है। चूरू जिला है वो हरियाणा बॉर्डर से लगता है, तो 14 नाके जो लगा रखे हैं हरियाणा बॉर्डर पे लगा रखे हैं ताकि वहाँ से किसी भी तरह के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो चूरू की तरफ नहीं आ सके और अवैध जो तस्करियाँ होती हैं उस पर रोक लगाई जाए। और हमारी एफएसटी एसएसटी 54 54 एफएसटी और 54 एसएसटी चल रही है जो कंटिन्यूस काम कर रही है और किसी भी तरह की गतिविधि होती है, अवैध गतिविधि हो रही है, चाहे एनडीपीएस की हो, दारू की हो या हथियारों की हो, उन पर लगातार कार्रवाइयाँ करे जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पे लगभग सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ी मिलते ही उसकी सघन जांच की जा रही है। बिना चेक किए कोई भी गाड़ी जाने नहीं देते। और कोटा में मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला प्रशासन कानेसु लोकसभा चुनाव खातर सतरंगी सप्ताह आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में लोक कलाकार आकर्षक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर और लोगों ने बत्ता सु बत्ता मतदान करवा खातर प्रेरित किया। इन मौके समाज कल्याण विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णनिया के प्रथम दिवस पे गाड़िया, लोहार, बंजारे और ट्रांसजेंडर्स के द्वारा ये प्रोग्राम किशोर सागर तालाब की बारादरी पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोटा की जनता को जागरूक करना है कि सभी आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, सारे काम छोड़ के सबसे पहले मतदान करें। निर्वाचन आयोग द्वारा
जो व्यवस्था की गई है कि 100% मतदान हो, इसके लिए सप्तरंगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि पब्लिक को मनोरंजन के साथ साथ ये मैसेज दिया जाए कि आने वाले वक्त पर हमें 26 अप्रैल को किसी भी सूरत में मतदान करना है और उस कोटा को प्रथम लाना है। खबरा में पाछा मिला एक नैनिक विसाई रे पाछे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। सिविल सेवा परीक्षा 2023 रा परिणाम घोषित हो चुक्या है, जिनमें जयपुर रा आशीष कुमार सिंघल 8वीं रैंक हासिल करी। डीडी न्यूज से बात करता थका आशीष बतायो कि 5वां प्रयास माईवणा ने आ सफलता हासिल हुई है। देश भर में यूपीएससी 2023 के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आशीष कुमार सिंघल। इनसे हम बात करेंगे। ये एक आम आदमी नहीं है, इन्होंने 8वीं रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में, यानी कि अभी एक आईएएस बन चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे। आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको कब पता चला कि आप एक आईएएस बन गए हैं, 8वीं रैंक आ गई है? दिन में करीब 1:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया था 16 तारीख को। तो उस टाइम मैं सो रहा था, मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई तूने तो कमाल कर दिया, देख तेरी कितनी अच्छी रैंक आई है। मैंने कहा पता हो तो कितनी अच्छी रैंक आई। तो उसने मेरे को बताया कि 8वीं रैंक आई है। तब मैंने खुद ने देखा, तब मेरे को भरोसा हुआ कि हाँ मेरी 8वीं रैंक आई है। तो 4 बार पहले आप जो है मेंस भी नहीं निकाल पा रहे थे और अचानक से अगर आपने कामयाबी हासिल की तो ऐसा कि 8वीं रैंक ले आए। हाँ, ऐसा हुआ था। जैसे कि 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तब मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। फिर 20 में फिर से दिया तो प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। 21 में फिर कोशिश करी, फिर मेंस में फिर फेल हो गया। और 22 में तो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ चौथे प्रयास में। फिर लगा कि चलो एक और देते हैं, पूरा साल पढ़ा है अब देने को 22 से 23 के बीच में। तो उसमें अच्छे से पढ़ाई करी और मेहनत करी और फल आया। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले अपना मोटिवेशन ढूंढें कि क्यों आपको सिविल सर्वेंट बनना है, और जब वो मोटिवेशन मिल जाए तो उस मोटिवेशन को कायम रखें और उसके बाद तैयारी शुरू करें। और जब तैयारी शुरू करें तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ में बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फेल्योर्स आ सकती हैं, तो उनसे ऊपर उठ के फिर खड़े होना है, फिर से तैयारी करनी है, अपने उसी जोश से और सफलता पानी है। तो ये थे हमारे साथ आशीष कुमार सिंघल, जिन्होंने 8वीं रैंक आईएएस या बने 8वीं रैंक हासिल करके साफ तौर पर इनका कहना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए, उसी रास्ते पर चलते रहिए, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज जयपुर। और यूपीएससी परीक्षा में जोधपुरी कृष्णा जोशी 73वीं रैंक हासिल करी है। कृष्णा मीडिया से खास बातचीत करता थका कहो कि वणारी सफलता रे लारे वणारो परिवार रो बहुत सहयोग रह्यो है। वणा युवा पीढ़ी से कहो कि कठिन मेहनत करवा सु ओ मुकाबल हासिल वे सके है। वे कहा कि सिविल सेवा रे माध्यम से देश री सेवा करनो चाहे है। सफलता के कारण तो मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था और लगन थी कि करना तो है ही, कितने भी टाइम लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, करना तो है। अगर आपको ये करना है, जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट है, तो बहुत मेहनत से कीजिए। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कई बार हो जाती है ऊपर नीचे, एग्जाम इतना बड़ा है, सिलेबस इतना लंबा है, इतनी कंसिस्टेंसी डिमांड करता है कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। आज देश भर में विश्व हेरिटेज दिवस मनायो जा रह्यो है। इनी कड़ी में जयपुर बड़ी चौपड़ में हेरिटेज वॉक रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें शहर रा तमाम लोग हिस्सो लियो और जयपुरी धरोहर रे बारे में जानकारी लेनी। पर्यटन विशेषज्ञ विनोद जोशी और संजय कौशिक हेरिटेज वॉक रे दौरान लोगों ने जानकारी दी। जयपुर कितने महान शहर है, 300 साल पुराने शहर में देश दुनिया इसके आर्ट क्राफ्ट कल्चर, इसकी बसावट, इसका शिल्प, इसकी भाषा, इसके गीत, तीज त्योहार, सब चीज़ें हैं। आज धीरे धीरे युवा नई पीढ़ी जो आती है
वो कैसे अपने शहर की इन तमाम चीज़ों से जुड़े रहे, कैसे हम अपने शहर को थोड़ा, कितने महान शहर को बसाया, तैयार किया, उसको साफ सुथरा रखें, इसकी हिस्ट्री आर्ट कल्चर को अगली पीढ़ी को बताएं। वर्ल्ड हेरिटेज डे है और मुझे लगता है कि जयपुर अपनी विरासत के लिए देश और दुनिया में नाम रखता है। जयपुर में कई ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में लोग आए दिन पर्यटक देखना चाहते हैं, तो एक जयपुर के प्रबुद्ध लोगों ने एक हेरिटेज वॉक बनाई है। वो न्यू गेट से स्टार्ट होके ठठेर वालों का रास्ता, जैनियों का मंदिर, और वो ट्रेल है ये जिसमें प्रिंस चार्ल्स को एक बार सरकार की तरफ से जब वो यात्रा पे आए थे उस पे हमने देखते हुए देखा था। तो हम चाहते हैं कि लोग उस चीज से जुड़े रहें और उसी के मद्देनजर जयपुर के प्रबुद्ध लोगों को, जो स्पेशली जो पर्यटन के लोग हैं, उनको जोड़कर हमने कहा उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमेशा जीवंत रहनी चाहिए। कला और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, हमारी हेरिटेज को जीवंत रखने के लिए आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे ये आयोजन किया गया है। आज विश्व विरासत दिवस रे मौके अलवर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग रा निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र बतायो कि इन मौके अलवर माय पर्यटका खातर संग्रहालय माय प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो है। देश भर में आज विश्व विरासत दिवस मनायो जा रह्यो है, जिनरो उद्देश्य देश भर री प्राचीन इमारता, लेख, साहित्य सु लोगा ने जागरूक करना है। प्रदेश री बात करा तो जयपुर ने यूनेस्को री वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करियो जा चुक्यो है। प्रस्तुत है आ रिपोर्ट। यह जानना बहुत जरूरी है और इन्हीं घटनाओं, सभ्यताओं और इतिहास की संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। प्रदेश की बात की जाए तो जयपुर विश्व हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है, जो अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर को आज से 5 साल पहले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पिंक सिटी जयपुर की पहचान यहाँ के महल, संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतों से होती है, जिनमें नाहरगढ़ किला, आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल सहित कई इमारतें शामिल हैं। विश्व विरासत दिवस पर प्रदेश भर की सभी प्राचीन स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क किया गया। विश्व विरासत दिवस पर प्रदेश भर की सभी प्राचीन स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क किया गया है। इस दिन सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों का स्वागत किया जाता है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के बचाव और महत्व के बारे में बताने के लिए विश्व विरासत दिवस पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है, ताकि लोग इनके महत्व को जानें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति कानी सु नववर्ष रो अभिनंदन और राम जन्मोत्सव ने लेर प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में महिलावां और बालिकावां चौपाई रो गायन करिया। इन मौके मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना तिवारी, मुख्य वक्ता डॉक्टर स्नेहलता शर्मा और प्रांत सह कार्यवाहिका सरोज प्रजापति समेत कई लोग मौजूद रहा। और आवण वाली गर्मी री छुट्टियां रे दौरान रेलवे स्टेशन माते होने वाली भीड़ ने देखता थका अतिरिक्त व्यवस्थाएं करी जी है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि पेयजल, टिकट चेकिंग और आरपीएफ री अतिरिक्त तैनाती, हेल्प डेस्क और अतिरिक्त स्पेशल रेल सेवा वाला संचालन री व्यवस्था करी जी है। और छुट्टियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। जिस ट्रेनों और जिस रूट पर जहां पे वेट लिस्ट ज़्यादा हो रही है और यात्री भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वहां पे हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं और वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो यात्री जिनको वेट लिस्ट ज़्यादा बढ़ रही है उन रूट पर और भी समीक्षा करके और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करें। साथ ही साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो रेगुलर नियमित ट्रेनें जो चल रही हैं उनमें भी हम एडिशनल कोच लगाएं, ताकि यात्री को और जो है वेट लिस्ट जो है कम कर सके।
अरे प्रदेशમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભરે પ્રભાવ શું રાજધાની જયપુર સમેત કઈ ઠોરામાં હલકા બાદલ છાયોડા રહ્યા વટહી જયપુર આસપાસના ઇલાકામાં તેજ હવાવારે સાથે બૂંદાબાંધી हुई। मौसम विभाग कानी सू कई शहरारा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ताई रही गिरावट दर्ज करी जी है। इन साथ ही मोटी मोटी खबर एक कर फेरसू। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण ने लेर काल वेला मतदान प्रदेश री 12 लोकसभा सीटा ने लेर मतदान खातर कड़ा सुरक्षा इंतजाम। मतदान संपन्न करवाबा खातर अंतिम प्रशिक्षणारे पाछे दलारी वेरी रवानगी। निष्पक्ष चुनाव खातर निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध। देश भर में आज मनायो जा रह्यो है विश्व हेरिटेज दिवस। जयपुर राबड़ी चौपड़ में हेरिटेज वॉक रो कर्यो गयो आयोजन। गर्मी की छुट्टियां रे दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ ने ध्यान में रखता थका उत्तर पश्चिमी रेलवे कानेसू अतिरिक्त रेल सेवा वारो कर्यो जा रह्यो है संचालन। हर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता छाया रह्या बादल कई ठोरा माते तेज हवावारे साथे वी बूंदाबांदी। दूरदर्शन रे संध्याकालीन राजस्थानी समाचार माया बारी तो नमस्कार।